तो ये था निकुंज का नज़रिया। और अब देख लेते हैं आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर क्या है। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं और इस तरह के उतार चढ़ाव भरे बाजार के बीच उनके पास खबर है बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर। प्रकाश बताइए। जी, सरकार अब बीपीसीएल के विनिवेश प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। उसके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, जो अड़चने हैं, उसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से बीपीसीएल की जो एलपीजी मार्केटिंग बिजनेस है उसमें नई एंटिटी को ये विकल्प दिया जा सकता है कि वो उस बिजनेस को दूसरे पीएसयूज हैं, जैसे चाहे वो आईओसी है या एचपीसीएल है, उसको ट्रांसफर करें। वो दूसरे पीएसयू जिसको मैनेज करेंगी, ऑपरेट करेंगी, और इसके बदले में उन पीएसयूज को जो है ऑपरेशनल कॉस्ट मिलेगा। और जो नई एंटिटी है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, उसी को बनाकर रखेगी, इन झंझटों में नहीं पड़ेगी और जो बिजनेस एज यूजुअल है वो चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि इसके पीछे क्या मकसद क्या है। तो मकसद ये है कि जो मौजूदा हालात हैं, आप देखिए, सरकार ये कहती है कि वो कंज्यूमर को सीधे सब्सिडी देती है और कंपनियों को इस बात की आज़ादी होती है कि वो मार्केट के हिसाब से प्राइसेस तय करें और उसमें कोई दखल नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, अनसीन रेगुलेशन होता है और उसका असर हम अभी भी देख रहे हैं। जो मौजूदा मार्केट के हालात हैं, जिसमें जो एक्चुअल प्राइस है, जो करेंट प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस होने चाहिए और जो करेंट प्राइस है, उसके बीच में करीब करीब 100 रुपए का गैप है, जैसा कि हमें इंडस्ट्री से जुड़े जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं। लेकिन इसको कंज्यूमर को अभी पास ऑन नहीं किया गया है। ऐसे में जो नए बीडर्स हैं या जो नई कंपनी टेक ओवर करेगी बीपीसीएल को, उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं आपस में चल भी रही हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है वित्त मंत्रालय को कि नई एंटिटी को यह विकल्प दिया जाए कि जो मौजूदा बिजनेस है, एलपीजी मार्केटिंग बिजनेस है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो बीपीसीएल के उसको जो ओएमसीज हैं, चाहे वो एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो, वो उसको मैनेज करे, ऑपरेट करे, और जो नई एंटिटी है सिर्फ उनको ऑपरेशनल कॉस्ट दे देगी और ये सब कुछ चलता रहेगा। साथ ही साथ इसका एक फायदा ये भी होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो बना रहेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, सब्सिडी मॉडल है, रिफिल के जो चार्जेस होते हैं, वो सब कुछ जो है ओएमसी झेलेंगी और जो प्रॉफिट है वो बीपीसीएल की जो नई एंटिटी होगी उसको दिया जाएगा। तो एक तरीके से इसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये सुझाव दिया गया है। हालांकि काफी बड़ा कस्टमर बेस है, करीब करीब 7,000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बीपीसीएल के पास एलपीजी के, करीब करीब 8 करोड़ के आसपास कस्टमर्स हैं। लेकिन ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स जो हैं वो नई एंटिटी के ही माने जाएंगे और ये विकल्प जो है उनके पास होगा, नए प्रमोटर के पास ये विकल्प होगा कि वो इस जो ऑप्शन सरकार दे रही है उसको अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। ये एक विकल्प के तौर पर दिया जा रहा है ताकि नए बिडर्स आए, उसमें जो अड़चने हैं उस पर दूर की जाए और बीपीसीएल के विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। राइट, धन्यवाद प्रकाश ये खबर हमारे लिए ब्रेक करने के लिए। इनफैक्ट बीपीसीएल के तो बहुत होपफुल हैं लोग, स्पेशली जब से एयर इंडिया की डील हो गई है तो बाजार तो ये मान ही रहा है और स्टॉक भी देखिए काफ़ी गर्म है, कुल मिला के 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि ये प्रोग्रेस होगा ज़रूर। लेकिन आज पीएसयूज़ के ऊपर एक तरह के काले बादल मंडराएंगे आज के ट्रेड में, और वो था जो आईआरसीटीसी का जो मसला हुआ है। जैसे कि हमारे कोलीग्स ने पहले बात की, एक 50% की फ़ी देखिए डाउन सर्किट दिखा रहा है ऑलरेडी प्री ओपन में। गवर्नमेंट ने शेयरिंग का एक ऐलान कर दिया है। ये इससे थोड़ा नर्वस हो गए हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। हमने कई लोगों से कल शाम को बात की। जो एक बढ़िया माहौल पीएसयूज़ की तरफ बन गया था कि पीएसयूज़ एफिशिएंट हो जाएंगे और रीरेट होंगे, क्योंकि सरकार बहुत सीरियस है उनको रीरेट करने के लिए या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो थोड़ा सा सेंटिमेंट हिट हुआ आईआरसीटीसी चलते। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और बढ़िया स्टॉक कल था, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स। कल जैसे खराब बाजार में भी वो लाइफ टाइम हाइस पे था और